जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 5। तो अब तक हमने देखा कि गुरुदेव हमें गौड़ी भक्ति और पराभक्ति के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से गौड़ी भक्ति में सभी क्रिया कर्मकांडों की ज़रूरत होती है और जिन्हीं का सहारा लेकर जिन्हीं के माध्यम से हम पराभक्ति की ओर बढ़ते हैं। और जब हम पराभक्ति की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर हमें प्रत्येक व्यक्ति में सच्चिदानंद ईश्वर का स्वरूप नज़र आने लगता है। तो फिर जब हम वो स्थिति आ जाती है तो फिर सभी का उद्देश्य एक ही रह जाता है कि लोक सेवा, सबके लिए अंतःकरण में सभी के लिए सद्भावना ही रह जाती है। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। प्रेम को जिसके ऊपर आरोपित किया जाता है उसके प्रति आत्मीयता उमड़ती है। जो अपनी प्रतीत होता है उसके लिए कुछ त्याग करने की, देने की, सेवा की उमंगें उठा करती है। जवानी जमा खर्च से या मन ही मन भक्ति के हवाई किले बनाने के से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। वे भक्त अधूरे हैं जो मन की कल्पनाओं के मोत खिलखिलाकर ईश्वर का पेट भरना चाहते हैं या रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप में पैसा 2 पैसा खर्च करके मनोआकांक्षा पूरी करना चाहते हैं। प्रेम का मार्ग कठिन है, इस पर शूरवीर चल सकते हैं। तो कितना गहरा बता रहे हैं कि प्रेम क्या है। हम कहते हैं हमें दे दो दे दो दे दो, पर प्रेम तो देने का नाम है। सब कुछ जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसके प्रति हमारी आत्मीयता कैसी होती है कि उसके लिए सब कुछ दे दें, उसकी सब सेवा भी कर दें, उसको दे भी दें, त्याग भी कर दें। जैसे माता पिता का अपनी संतान के लिए होता है, चाहे संतान जैसी भी हो पर वो उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो चाहे जिसके लिए भी हमारा प्रेम हो उसके लिए हमारा प्रेम ऐसा रहता है कि सब कुछ हम त्यागना देना चाहते हैं उसको, और वो भी स्वेच्छा से। उसको हम सेक्रीफाइस या वो नहीं बोलेंगे करे हमने किया, वो हमारी इच्छा से होता है। तो अगर हम ईश्वर को सोचे कि हम थोड़े बहुत चंदन पुष्प लगा करके और हमारी इच्छा पूरी करें तो ऐसा नहीं होता। कि ये प्रेम का मार्ग भी ऐसे कठिन है, इस पर शूरवीर ही चल सकते हैं। प्रेमी बनने के लिए हाथ भर का कलेजा होना चाहिए। अपने लिए कुछ न चाहना और दूसरों के लिए सब कुछ दे डालना, यह कार्य जिसे सरल प्रतीत होता है, जो इधर दिलचस्पी रखते हैं वे ही भक्ति का कुछ मर्म समझ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शूरवीर का काम क्यों? क्योंकि जिगर चाहिए, मन चाहिए आपका। अगर मन बड़ा नहीं होगा तो इस रास्ते पे नहीं चला जा सकता है। अगर हम सोचें कि अपने लिए कुछ चाहने की इच्छा नहीं रखना, सब कुछ दे डालें, यह कार्य लगता आसान है, पर जो चलते हैं वही इसका मर्म समझ पाते हैं कि जो हम कहते कथनी और करनी का अंतर जब इस रास्ते पर चलने लगते हैं तब समझ आता है। अन्य लोग जिनका जीवन स्वार्थ बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिन्हें आपापूती से फुर्सत नहीं है, वे भक्ति बेचारी को बेकार कर अपने साथ कांटों में घसीटते हैं। विश्व प्रेम का क्रियात्मक रूप अपने पास के और समान स्थिति के लोगों की सेवा करना है। अपने से बहुत दूर रहने वाले और अपने स्वभाव, विचार तथा पहुंच से दूर वालों की सेवा उतनी सरल नहीं जितनी कि निकटवर्ती और समान वृत्ति के लोगों की सरल है। इसलिए देश जाति की सेवा विश्व सेवा ही हो जाएगी। घर विश्व सेवा परमेश्वर की सर्वोत्तम भक्ति है। इसमें बढ़कर अन्य कोई प्रकार हो ही नहीं सकता। अपनी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों की पूजा को सामग्री बनाकर उसे अपना प्राण प्रिय देवता के चरणों पर चढ़ाना चाहिए। तो कितना है कि हम जो अक्षत पुष्प की बात कर रहे हैं पर बोल रहे हैं, यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी जो शारीरिक तुम्हारी शक्ति है, मानसिक और भौतिक शक्ति, इन्हीं को पूजा सामग्री बना लो और अपने देवता के चरणों में दे दो। किसी और सामग्री कर्मकांड की जरूरत ही नहीं है। और त्याग तथा बलिदान का ऊंचा आदर्श उपस्थित करके अपने सच्चे प्रेम का परिचय देना चाहिए। यह भक्ति कठिन है क्योंकि इसमें कड़ी कसौटी रखी गई है। जो अपनी शक्ति का जितना भाग परमार्थ में लगाएगा वह उतना ही बड़ा भक्त कहा जाएगा। यही परिणाम की प्रमुखता नहीं वरन अंश की अधिकता का महत्व है। तो यहाँ यही है कि यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि परिणाम कितना क्या है, यहाँ पे देख रहे कि हमारा अंश कैसा है। जो जितना अपने शक्ति को परमार्थ में लगा सकता है, तन की, मन की, धन की, वही उतना बड़ा भक्त हो जाता है। जैसे 1 करोड़ रुपए वाला व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए लोक सेवा में लगाता है तो उसने अपनी शक्ति का 100वां भाग खर्च किया। किंतु जिसके पास 100 रुपए हैं उसने 50 लगा दिए तो उसका आधा भाग खर्च हुआ। लौकिक दृष्टि से 50 रुपए की अपेक्षा 1 लाख देने वाला बड़ा दानी है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से निष्ठा और श्रद्धा की सेवा की जाती है। वहाँ 100वां भाग देने की अपेक्षा आधा भाग देने वाले ऊंचे दर्जे का है। उसकी श्रद्धा अधिक प्रशस्त है। अपनी शक्ति की न्यूनतम भाग स्वार्थ में खर्च करना और अधिकतम भाग परमार्थ में व्यय करना, यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है। इससे यह जान लिया जाता है
कि भक्त में सच्ची भक्ति का कितना अंश है। तो हम यहाँ देखते हैं ना कई बार कि बड़े बड़े दानी होते, कई बार तो टैक्स से बचने के लिए दान दे देते हैं कि 80G से रिबेट मिलेगी इसलिए यहाँ पे डोनेशन दे दो। हम बहुत जगह हमारा नाम हो जाएगा इसलिए दे दो, फोटो खिंचाएंगे, पेपर में नाम आना चाहिए। हम लोग किसी भी अगर पार्टी के लोग हैं या किसी भी तरह के हम जिस काम में हमें लोगों के बीच जाने का होता है, उन लोगों में अधिकतर ये चीज़ होती है। तो वो लोग उनके जो पार्ट है उसका एक थोड़ा अमाउंट दे दिया, दिखने में बड़ा अमाउंट दिखा, पर वो व्यक्ति जिसके पास कम है और वो ये देना चाहता है अपनी आधी तनख्वाह दे देता है या ज़्यादा जितना ज़रूरत लायक अपने पास रख करके बाकी वो दे देता है। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पर देखते हैं, भौतिक संसार में हम भले ही जिसने लाखों का दान दिया उसको बड़ा मान ले, पर आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसे व्यक्ति नहीं होता है। जिसने कितना परमार्थ में लगाया, अपने लिए कम से कम रख के परमार्थ में कितना लगाया, वो सच्ची भक्ति उस तरह से उसकी आकी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रधानमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे, तो उनके 500 रुपये सैलरी मिला करती थी, पर वो 50 रुपये में अपना खर्चा चलाते थे और 450 रुपये जन सेवा में लगाते थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप मतलब जितनी बड़ी पद पर हैं उसमें आप अच्छे से रह सकते हैं, आपको तो खुद इतना पैसा मिलता है। तो उनका ये कहना था कि उस समय औसत भारतीय परिवार का खर्चा 50 रुपये था। तो अगर औसत भारतीय परिवार इतने में खर्चा चला रहा है और मैं लोक सेवक हूँ, मैं ज़्यादा करूँगा तो ये उचित नहीं है, तो मेरा खर्चा भी वही होना चाहिए। ऐसे सच्चे परमार्थी होते हैं, इन्हें सच्चे भक्त कहा जाता है, जो चाहे इस भौतिक संसार में किसी भी पद पर हों, पर उन्हें ये पता है कि वो सेवक हैं, वो यहाँ पे सबकी जन सेवा करने आए हैं, वो सभी में ईश्वर का अंश देख करके अपने आप को भी निमित्त मात्र समझते हैं, तो वो सच्चे भक्त होते हैं। ईश्वर भक्त अपनी भक्ति भावना को विश्वव्यापी प्रभु के चरणों में अर्पण करता है, अपने प्रेम पुष्पों को अंजलि में भरकर पूजा की वेदी पर बिखेर देता है। वह हर घड़ी यही सोचता है कि मैं अपने प्रेम पात्र की चलती फिरती प्रतिमाओं की क्या क्या और किस प्रकार सेवा करूं। जो छोटी बड़ी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियाँ उसके पास होती है, उन्हीं को अंजलि में लेकर यह नर नारायण के सामने उपस्थित होता है। तो हम देखें, हम कर्मकांड की बात कर रहे हैं, वो शुरुआती स्तर पे, पर जब जो ईश्वर भक्ति में अपनी भक्ति की भावना के लिए प्रभु के चरणों में कैसे अर्पित कर रहा है कि वो अपने प्रेम को ही पूजा वेदी में चढ़ा रहा है, अपनी अंजलि में भरकर। वो हर घड़ी यही सोच रहा है कि कैसे में जो ईश्वर की बनाई ये मतलब कृतियाँ हैं, जो ईश्वर के बनाए अंश हैं, एक अंश के जो ईश्वर है, मनुष्य या जो भी योनियों में है, उनके लिए मैं क्या और कैसे सेवा ना कर दूं। जो भी छोटी बड़ी शारीरिक रूप से, तन मन धन से जो शक्ति उसके पास है, वही लेकर के वो इन नर नारायण जो हर के अंदर नारायण को देख रहा है, नर हैं पर वो उनके अंदर के नारायण को जो देख रहा है, उनके सामने वो उपस्थित होता है, उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर होता है। मंदिर की अव्यवस्था को सुधारता है, गंदगी को साफ करता है, पूजा के पात्रों को मौजकर स्वच्छ बनाता है, गर्द गुवार को हटाता है। दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि अपने चारों ओर फैले हुए पाप, दुर्गुण, दुराचार, कुविचार, अन्याय, शोषण, गुंडापन, अज्ञान आदि आसुरी तत्वों से निरंतर संघर्ष करता है। उन्हें दूर करने में, मार भगाने में जी जान से जुटता है। यद्यपि बदले में उसे नित्य ही अपशब्द, बुराई, बदनामी, पीड़ा, हानि, अपमान आदि सहन करने पड़ते हैं, तो भी वह अविचल भाव से धैर्यपूर्वक हंसते इन सबको सहन करता है और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता चलता है। यहाँ पे फिर हमें वही बता रहे हैं कि उसको जो ये करते हैं उनका रास्ता आसान नहीं है। अभी कहा था ना मैं कि ये तो बिल्कुल शूरवीरों का काम है, बड़ा कठिन मार्ग है, क्या तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्यों? क्योंकि जब इस रास्ते पे आएंगे तो उनकी चाहत तो यही है कि हम इनकी सेवा करें तन मन धन से, सब चीज़ों से, पर ये रास्ता ही ऐसा है कि जिनके लिए वो करना चाहते हैं उनके अंदर तो मतलब गंदगी फैली है, उनके अंदर कुसंस्कार है अभी, तो उनके साथ जब ये आते हैं तो वो आसुरी तत्व के साथ इनको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। उनको दूर भगाने के लिए जी जान से खुद का तब्बल भी बढ़ाना पड़ता है। उनके अपशब्द सुनना आसान है और उसके बाद उन्हीं के लिए कार्य करना। उनको पीड़ा हानि पहुंचाई जा रही है, उनके अपमान हो रहा है, फिर भी वो बिल्कुल अविचल धैर्यपूर्वक उनका सब सहन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चले जा रहे हैं। तो ये आसान काम नहीं है, ये सिर्फ शूरवीर ही कर सकते हैं। मंदिर में दूसरा काम है उसे भगवान को प्रसन्न करने वाली सामग्री जुटाना होता है। आरती, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, अक्षत, फल, मधुपाक आदि पूजा के उपादान सामने उपस्थित करने पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में सेवा, उपकार, दया, सहानुभूति, उदारता, त्याग, नम्रता, ईमानदारी, पवित्रता आदि सब प्रवृत्तियों द्वारा नर नारायण को संतुष्ट और प्रसन्न करता है। पापों से लड़ना और पुण्यों को बढ़ाना, यह दोनों कार्यों से समान रूप से प्रिय होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली इसी तरह की भक्ति में लग गया, वो दोनों तरह से सेवा में लगा है कि उसको सहानुभूति, दया, प्रेम ये भी बढ़ाना है, पापों को भी खत्म करना है। तो वो बस इन्हीं दोनों कार्यों में सदैव लगा रहता है जो सच्चा भक्त होता है।
रथ 2 पहियों से चलता है, उसमें अगर एक पहिया ना हो तो ना वह आगे चल सकेगा। ईश्वर के यहाँ पे भी ऐसा ही है कि उसमें स्वच्छता की ज़रूरत है, पूजन सामग्री की ज़रूरत है। तो भक्त इन दोनों कार्यों को अपने कंधे पर उठाता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है। प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विहलता होती है और अपने प्रेमी में घुल मिल जाने की उत्कंठा होती है। अपना आपा भूल जाता है और प्रेमी ही स्मरण रहता है। पर यह चिन्ह गौड़ी भक्ति में भी पाए जाते हैं। कई भक्त कीर्तन करते हुए, हरि चर्चा करते हुए, कथा कहते हुए प्रेम से गदगद हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है और तन्मयता में देह की सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। पराभक्ति में प्रेम के साथ विवेक, दूरदर्शिता, गंभीरता और मननशीलता भी रहती है, इसलिए उसमें उपरोक्त लक्षणों का रूप कुछ बदल जाता है। तो कैसा है कि ऐसा नहीं है कि गौड़ी भक्ति को यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके अंदर कुछ भावनाएं नहीं, उसमें भी है। जब हम देखते हैं कीर्तन संकीर्तन में होता है ना, हम मग्न हो जाते हैं, बिल्कुल हम भूल जाते हैं, सुध-बुध नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं और वो बिल्कुल भाव विहल हो गए हैं उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें भी होती है। पर जब हम पराभक्ति में जाते हैं तो वहाँ पे दूरदर्शिता आती है, हम ये समझ पाते हैं, हमारे मननशीलता आती है, गंभीरता आती है। तो लक्षण होते हैं पर उनका थोड़ा रूप बदल जाता है। पराभक्ति का उपासक परमार्थ में तन्मय हो जाता है, दूसरों को दुखी देखकर आंसू भर लाता है, अपने स्वार्थ की सुधि बुद्धि भूल जाता है, अन्य प्राणियों की हित साधना करते हुए वह गदगद हो जाता है और पुण्य का उत्कर्ष होता देख पुलकित हो जाता है। धर्म के लिए कष्ट सहते हुए उसे तीर्थ यात्रा जैसे तपस्या जैसा आनंद आता है। गौड़ी भक्ति में भक्त को जो आवेश आता है वह ज्वर की तरह उतर जाता है या ढाक के फूल की तरह निष्फल झड़ जाता है। किंतु पराभक्ति का आवेश नपुंसक नहीं होता, उसमें कार्य की उत्पत्ति होती है। उत्तम लोक कल्याणकारी, संसार का सुख बढ़ाने वाला पुण्यमय कर्मों की सृष्टि होती है। धर्म को प्रोत्साहन मिलता है, जीवित जगत को प्रेम दान देने वाला उसके सुख शांति के लिए कर्म भी करता है और वे कर्म इतने उच्च कोटि के होते हैं कि चिरकाल तक उनके आदर्श का प्रकाश जनता का पथ प्रदर्शन करता रहता है। तो यहाँ हमें अर्थ बता रहे हैं कि शुरुआती स्तर पर जब है तो अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने आत्मोत्कर्ष के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं। पर जब हम पराभक्ति में आते हैं तो हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि पुण्य कर्म करना, सबको आगे लेके चलना। धर्म के लिए अगर कष्ट भी आ रहे हैं तो तीर्थ यात्रा जैसे बिल्कुल लगे हैं, वो 4 धाम की यात्रा, यहाँ कहीं में उनको आनंद वो है नहीं, बस वो नर नारायण की सेवा में लगे हैं। तो वहाँ जो भी कष्ट आ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है ये तो यात्रा पे वाला जो कष्ट है उस तरह से वो आनंद लेते हैं। जैसे गौड़ी भक्ति में आवेश आएगा वो कैसे होगा, एकदम तन्मयता हमारे अंदर जागेगी, अब तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब हमें इतनी साधना करनी है, हमारे ये संस्कार का क्षय करना है, ये सेवा। पर वो थोड़े दिन में बिल्कुल पानी के अंदर इनो डाला, बबल्स उठे, थोड़ी देर में धम्म नीचे। तो ये उस तरह का होता है। पर जब पराभक्ति के अंदर आता है तो ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर सबके लोक कल्याण की भावना होती है, संसार के सुख बढ़ाने की बात होती है, पुण्य कर्मों की करने की इच्छा रहती है, धर्म को भी प्रोत्साहन होता है और तभी सुख शांति वाले कर्म करते हैं। तो ये जो कर्म होते हैं इतने उच्च कोटि के होते हैं कि फिर उनका जब तक वो हैं तब तक नहीं, चिरकाल तक उनके आदर्श का प्रकाश जो होता है वो जनता का पथ प्रदर्शन करता रहता है। तो इसीलिए हमें हमारा प्रयास ये करना चाहिए कि हम गौड़ी भक्ति में अगर हैं तो हम पराभक्ति की ओर जाएं। हमारा जो सेवा है, जो साधना है, वो हमारी परमार्थ निहित हो, स्वार्थ रहित हो, अपने तक न होके सभी के कल्याण के लिए हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमें गुरुदेव अलग अलग माध्यम से गौड़ी भक्ति और पराभक्ति के बीच का भेद भी बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, ताकि हम भी अपना अवलोकन करते चलें। प्रेम मानव प्रकृति का एक अमूल्य तत्व है। यदि इसे जीवन का सार कहें तो अनुचित न होगा। पशुता से जितना ऊंचा उठकर देवी तत्व के निकट मनुष्य बढ़ता जाता है, उतना ही वह प्रेम का उपासक बनता जाता है। प्रेम और परमात्मा एक ही वस्तु के 2 नाम हैं, जिनके अंतःकरणों में प्रेम का अमृत कलश झलकता है। समझिए कि वहाँ स्वयं साक्षात प्रभु विराजमान है। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। इसमें प्रवेश करने के लिए पाठकों को श्रद्धापूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और शीघ्र ही इस संसार सागर से पार करा देता हूँ। भक्ति का एक ऐसा ही महावाक्य है और वह भक्ति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। तो यही हमें फिर गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम को अगर हम देखें तो ये अमूल्य तत्व है, यही जीवन का सार है। चाहे जो हो, जिसने जैसा किया है, बस सबको प्रेम करो। हम कहते हैं माफ़ कर दो, तो वो माफ़ ऐसा क्या, दिल से, कि ठीक है वो व्यक्ति बुरा नहीं है, उससे वो कृत्य बुरा हो गया है, कुछ ऐसा नहीं है। पशुता नहीं रखनी है, देवी तत्व अपने अंदर बढ़ना चाहिए। तो देव तत्व कब बढ़ेगा, जब और अगर
अगर हमारे अंदर वो प्रेम आने लगेगा, जब हमारे अंदर सबके लिए प्रेम आने लगेगा तो अपने आप हमारे अंदर से वो पशुता घट के और देवत्व की स्थापना होने लगेगी। और फिर हमारे अंदर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ ऐसी स्थिति होगी वहाँ साक्षात प्रभु विराजमान है। प्रभु कण कण में है, पर जो क्षण भर के लिए हम इस भौतिक संसार में भूल जाते हैं वो हमें फिर से नजर आने लगेंगे। तो इसीलिए भक्ति को ईश्वर पाने का प्रवेश द्वार बोला है कि बस श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लगे रहें। तो बस हम जब श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लगे रहेंगे और सच्चे हृदय से अगर वो भक्ति करेंगे तो ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें इस संसार सागर से पार करा देने के अंदर तुम्हारी ये भक्ति कितनी सहायक सिद्ध होगी ये तुम भी नहीं समझ पाते। तो बस हम यहाँ पे यही ध्यान रखें, गुरुदेव हमें अलग अलग माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे हमें अपनी भक्ति के अंदर श्रद्धा निरूपित करनी है। स्वार्थ से रहित होकर परमार्थ में अगर हम भक्ति करेंगे तो ईश्वर तो हमारी जिम्मेदारी स्वयं लिए हैं। क्यों? वो क्योंकि हम उनकी संतान हैं। जैसे माता पिता अपने संतान की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके हर अच्छे बुरे के लिए उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए हर संभव चीज़ करते हैं, ऐसे ही हम ईश्वर की संतान हैं। वो कह रहे हैं तुम आओ तो, तुम कहो तो, तुम बोलो तो, तुम चलो तो इस रास्ते पे, मैं हर जगह तुम्हारे हर कर्म की, हर योगक्षेम की जिम्मेदारी लेता हूँ, इस संसार सागर से पार करने की जिम्मेदारी। बस श्रद्धा निरूपित कर दें, पूरे श्रद्धा भाव से हम भक्ति करें तो हम उस ईश्वर को पाना, हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व विद्यमान है वो पाना और कण कण में ईश्वर को देखना हमारे लिए संभव होगा। तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। कल इसी क्रम में पुनः आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।